दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस कि लेंस के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो लेंसेज फ्रॉम इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो रिफ्लेक्टिंग लाइट के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हाउ डू लेंस फॉर्म इमेज, कैसे लेंस इमेज फॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ देयर नेचर, इसका नेचर क्या है। तो इसके लिए हमको कंसिडर करना है कॉन्वेक्स लेंस को सबसे पहले, है ना। तो इसमें देखो क्या है, एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, हम कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं। फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन अवे, और फोकल लेंथ को हमको फाइंड करना है उसको। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन यूजिंग चॉक, और 5 पैरेलल लाइन जो लाइन हमको बनाना है किसका यूज करते हुए, चॉक का यूज करते हुए, on a long table such that distance between the successive line is equal to focal length of lens। और ऐसी लगातार हम लाइन को बना दें। ठीक है, आगे देखें। प्लेस द लेंस ऑन अ लेंस स्टैंड, अब उस लेंस को लेंस स्टैंड पर रख दें। प्लेस इट ऑन द सेंटर लाइन विच दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस लाइज जस्ट ओवर द लाइन। एक आप लाइन और ड्रा करें, और वो सेंटर ऑफ लेंस का जो सेंटर है वहाँ से ड्रा करें जो लाइन के जस्ट ऊपर हो। द टू लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस कारस्पॉन्ड टू एफ एंड टू एफ, और दोनों लाइन एक दूसरे से कारस्पॉन्ड होना चाहिए, जिसे हम एफ और टू एफ कह रहे हैं। मार्क देम अप्रोप्रिएट लेटर सच एस टू एफ वन एंड एफ टू एंड टू एफ टू, इस तरीके से हम मार्क कर दें उसमें। प्लेस अ बर्निंग कैंडल फॉर बियॉन्ड टू एफ वन टू लेफ्ट, एक बर्निंग टेबल को रख दें हम, एक बर्निंग कैंडल को रख दें टू एफ से थोड़ी दूरी पर। ऑब्टेन अ क्लियर शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लेंस। ठीक है, तो हमको अपोजिट साइड में कोई एक इमेज फॉर्म बनता हुआ दिखाई देता है। नोट डाउन द नेचर, अब क्या नोट करें, उस इमेज का नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, ये आप नोट करें। इमेज का क्या नेचर ये रहता है। रिएक्टेड टू प्लेसिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड टू एफ वन, बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, या एफ वन बिटवीन एफ वन एंड ओ। वो कहाँ पर होगा एफ वन, देखिए। द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके आधार पर अलग अलग पोजीशन पर वो इमेज फॉर्म होती है, जिसको हमने यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप देखें, एक टेबल है हमारे पास, और ये टेबल को हम देखते हैं, इसमें हम नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज देखेंगे, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनी हुई है। किसके द्वारा बनी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। आपको देखना है, इसमें हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, position of the image and relative size of the image and nature of the image। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन इन्फिनाइट पर है, तो उसकी जो इमेज है वो इमेज कहाँ बन रही है, सेकेंडरी फोकस पर बन रही है। और इमेज का जो साइज होगा बहुत ही डिमिनिस्ड होगा, या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और नेचर कैसा रहेगा इमेज का, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी फोकस से कुछ दूर पर अगर रखें, इन्फिनाइट और सेकेंडरी फोकस के बीच में, तो इमेज जो बन रहा है वो सेकेंडरी फोकस और दूसरे फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये भी छोटा रहेगा और रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। अब सेकेंडरी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इमेज भी सेकेंडरी फोकस पर फॉर्म हो रहा है, सेम साइज का होगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। इसमें देखो, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें, तो ये सेकेंडरी फोकस के दूर बनेगा, इमेज बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। लेकिन फोकस और
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रख दें तो ऑन द सेम साइड ऑफ अदर लेंस एज द ऑब्जेक्ट, लेंस के दूसरे साइड पर ही बनेगा, इन लार्ज बनेगा, और ख़ास बात यह है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। Let us now an activity study nature, position and relative size of image formed by convex lens. कॉन्केव लेंस, अब कॉन्केव लेंस का भी हम देख सकते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। टेक अ कॉन्केव लेंस, प्लेस इट ऑन अ लेंस स्टैंड। एक कॉन्केव लेंस लें और उसको लेंस स्टैंड पर रख दें। प्लेस अ बर्निंग कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द लेंस, लेंस के एक साइड में आप बर्निंग कैंडल को लेकर आएँ, ठीक है, और लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड, दूसरे साइड से लेंस की तरफ से आप देखें, एंड ऑब्जर्व द ट्राई टू गेट द इमेज ऑन स्क्रीन, और ऑब्जर्व करें स्क्रीन पर कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। इफ़ पॉसिबल, इफ़ नॉट, ऑब्जर्व इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस। अगर ये पॉसिबल हो जाता है क्या ये, तो हम उसको इमेज को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। क्या करेंगे? हम इसको इमेज को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। नोट डाउन द नेचर, रिलेटिव साइज एंड अप्रोक्सीमेट पोजिशन ऑफ द इमेज। हमको वही चीज़ें नोट डाउन करना है, उसका नेचर, रिलेटिव साइज और उसकी जो पोजिशन है वो। मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, अब कैंडल को लेंस के थोड़ा दूर ले जाएं। नोट द चेंज इन साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज फिर देखें आप। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द कैंडल इज जस्ट प्लेस फार अवे फ्रॉम द लेंस, क्या होता है जब और क्या होता है जब लेंस को से दूर हम उसको ले जाकर रख देते हैं। तो इसके लिए हम वापस से एक टेबल डिस्कस करेंगे। है ना, नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज, ठीक है। अब ये भी सेम है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का देखेंगे पोजीशन, उसका रिलेटिव साइज और नेचर ऑफ इमेज, ये देखेंगे हम। तो इसमें हमको क्या मिलेगी? दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पर बनता है उसका इमेज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का होता है। पर कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इमेज बनेगा, डिमिनिश बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही फॉर्म होता है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी? आपने क्या कंक्लूजन निकाला ये दोनों एक्टिविटी से? तो अ कॉन्केव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखे? दोनों एक्टिविटी देखी, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की, और दोनों के हमने उसकी पोजीशन देखी कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है ना, कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म होता है। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की। आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसको हम क्या, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम के द्वारा हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।